मैं सरवर साहब को यहाँ लाना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए अयोध्या की बात हो रही है, अयोध्या में अगर विकास हो रहा है तो क्या इस बात से आप भी अगर चुनौती स्वीकार करते तो कर लीजिए। अब ये लड़ाई का विषय नहीं है, सबसे पहले अब लड़ाई का ये विषय है ही नहीं है। 2 सेकंड की एक बधाई दे दूं कि पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने, वर्मा जी ने आसिम भाई के बातों का समर्थन किया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, वरना 36 का आंकड़ा तो यहाँ भी रहता था। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जो सच है वो सच है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी ये होना चाहिए, सच और झूठ का फर्क हो जाए, चाहे दल कुछ भी हो, ये जरूरी चीज है। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, हालांकि ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से झूठों के सरदार जो है एक होके बात कर रहे हैं। सर मैं जो कह रहा हूं अभी भी एबीपी न्यूज उस जजमेंट की कॉपी शीरीन जी ने जो बात कही है ये बहुत, ये अब अतीत के पन्ने में चला गया। ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ ये लंपटता की पराकाष्ठा आपके चैनल पर हो रही है। सर वो सब देख रहे हैं ना, कौन सच नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा हूँ। कुरेद तो जो है आपके लोग रहे हैं, ये जो बाबर की औलाद है वो कुरेद रही है। अब जजमेंट मिटाया नहीं जा सकता, वो हमारा नजर है। जजमेंट तो हमेशा पढ़ने की चीज है, आने वाले जो पढ़ते रहेंगे उसका हवाला भी आगे दिया जाएगा कोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, रिपोर्ट के आधार पर ही जजमेंट में बड़ा आधार के मोहम्मद की रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी अब आप थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। आशुतोष जी आप भी, मैं गुलाम सरवर साहब से चाह रही हूँ अपनी बात पूरी करें। कोई झूठ नहीं बोलेगा, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, सबको मालूम है। अब अलग अलग जो है बाबरवादी एक होकर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा सा शांत। सरवर जी जल्दी से। शुक्ला जी और राजू दास जी से एक धार्मिक प्रश्न मैं कर रहा हूं, बहुत हिम्मत करके। पूरे भारत के और पूरी दुनिया के सनातनियों की आस्था है कि 22-23 दिसंबर की मध्यरात्रि को रामलला प्रकट हुए थे। अगर किसी ने यह कह दिया कि नहीं प्रकट नहीं हुए थे, मूर्तियां डाली गई थी, तो वो अपमान माना जाएगा, अपमान की श्रेणी में है। यहां तक मैं समझता हूं बिल्कुल 100% सत्य है। तो प्रकट जब हुए रामलला तो वो प्राण सहित हुए। सनातन धर्म में मूर्तियां जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक वो मूर्ति है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो फिर उनको हम साकार रूप में देखने लगते हैं। तो जब प्रकट हुए रामलला तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता कहां से आ गई? ये एक मेरी तरफ से सवाल है, जरा सा इसका भी जो है क्लियर कर दीजिए हम। राजू दास जी अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न, समझ लीजिए। प्राण प्रतिष्ठित प्राकट्य है वो, प्रेम शुक्ला प्राण प्रतिष्ठित प्राकट्य है। राजू दास जी प्लीज, राजू दास जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आती हूँ जल्दी से। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भी मैंने देखा कि बाबर से इतना प्रेम हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के जो कुछ पैरोकार हिंदू हैं वो भी मुझको लगता है कुछ बाबर का डीएनए उनके भी अंदर है। इसके नाते नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब मैं तत्काल तुरंत दे रहा हूँ, ऐसा नहीं जवाब नहीं दूंगा, ठीक है जवाब दूंगा। प्राण प्रतिष्ठा की बात है, भगवान प्रकट हुए हैं वहां पर, और इसके नाते प्राण प्रतिष्ठा हो रही, क्योंकि जहां पर भगवान प्रकट हुए थे वहां से मूर्ति हम लोगों ने हटाकर वैकल्पिक मंदिर में लाया था। इसके नाते दोबारा फिर उसी जगह पे रख रहे हैं, इसके नाते प्राण प्रतिष्ठा हमारे यहाँ किया जाता है। क्योंकि हाँ ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, प्राकट्य जो है प्राण प्रतिष्ठित है। स्वयंभू मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, स्वयंभू मूर्तियां भी होती हैं, और प्राण प्रतिष्ठित प्राकट्य है। आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा इसलिए कि जब मंदिर में किसी भी तरह से पुनर्निर्माण होता है, पुनरुद्धार होता है, तो फिर से प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये सनातन परंपरा है। इन सनातन परंपराओं को हमारे मुस्लिम स्कॉलर बंधु को ठीक से अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर और कुछ इनको ज्ञान की आवश्यकता हो, कुछ और भी इनके मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मिलेगा। आधार पे सवाल किया है। प्राण प्रतिष्ठा शब्द यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। मंदिर की इमारत का लीजिए। अब आप जो है, अब आपको मैं इस्लाम सिखाऊं ये ठीक नहीं है, नहीं, इसलिए कृपा करके मुझे सनातन न सिखाइए। पहले ही कह दिया था कि धार्मिक प्रश्न है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हमारे यहाँ स्वयं मूर्तियों की भी परिकल्पना है। राजू दास जी से पहले आपका प्रश्न भी परिकल्पना है, इसीलिए मैंने राजू दास जी से आपका पहला प्रश्न लिया, क्योंकि हम जानते हैं आपको बेहतर बता पाएंगे। वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा, आप लोगों को रोकना होगा मुझे। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शकों के लिए अपनी राय रखने के लिए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।